Hello students, welcome you all on this channel. My name is Shikha and I will teach you mathematics of class 11 from NCERT book. So the first chapter, let's start with chapter 1 which is sets. Sets बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, तो इसी से शुरुआत करते हैं। ये पहला चैप्टर है। तो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स की उसमें यूज़ होता है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इसकी एडवांस्ड मैथमेटिक्स में काफ़ी यूजेस है। इसके बिना आप आगे मूव नहीं कर सकते हो। जैसे एक घर बनाते हैं तो उसमें ब्रिक्स होती हैं, तो उसी तरह से आप इसे समझ सकते हो। तो इसी से हम शुरू करेंगे। तो अब ये सेट क्या होता है और सेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेट की क्या नीड है, ये सब हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सेट को डेवलप किसने किया था। तो ये फोटोग्राफ भी दिया हुआ है। जॉर्ज कैंटर थे, 1845 से लेके 1918 इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सेट का। जॉर्ज कैंटर, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, 1845 टू 1918। इन्होंने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे ये काम कर रहे थे, तो एनकाउंटर किया था सेट्स को। ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। तो यहाँ इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और ऑपरेशंस हैं सेट इन्वॉल्विंग सेट्स, वी विल डिस्कस दोज। ओके, तो एक्चुअली सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज़ द डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे ये है द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं दोज फॉर्म में सेट, तो वो सेट फॉर्म करती हैं। अब इस सेट में इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो सभी आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आप डेली लाइफ में डील करते हैं जिनके साथ, वो सभी उसी में आ जाते हैं। जैसे कोई यहाँ पे एग्जांपल दिखा हुआ है कि लोगों की भीड़ है, या आप क्लास में पढ़ते हो तो आपके क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो सभी एक सेट फॉर्म करते हैं। कोई भी जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी वो एक सेट फॉर्म करते हैं। जैसे क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, या कोई क्रिकेट की टीम हो गई, या जैसे ताश खेलते हैं कार्ड्स का पैक हो गया, वो सभी सेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, या आप और भी एग्जांपल्स सर्च कर सकते हो, आपके आसपास मिल जाएंगे। कोई भी कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मोस्ट रिनाउंड 5 मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये कहा जाए, या फिर सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि द बेस्ट 5 सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बेस्ट 5 सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। लोगों की ओपिनियन में डिफरेंस आ सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। कोई कह सकता है कि ये 5 बेस्ट है, कोई बोल सकता है कि ये वाले 5 बेस्ट है, तो वो उसमें यूनैनिमस मतलब एक ओपिनियन नहीं बनेगा। तो जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है, वेल डिफाइंड होता है, वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जो इंडिया में रिवर्स जितनी भी हैं उनका जो एक कलेक्शन बनेगा वो सेट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि बेस्ट 5 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें हो सकता है कि लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं फॉर्म करेगा। तो इस सेट में बहुत सारे कोई भी आप कलेक्शन ले सकते हो। जैसे आपके घर में सब्ज़ी आती है, तो आपके पापा या मम्मी जो भी सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो वो जो कलेक्शन है सब्जी का वो भी एक सेट है। ठीक है, जहाँ भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो सभी। अब ये कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10। तो ये क्या है? 1 3 5 7 9 लेस देन 10। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सब। तो उसमें से ऑड चूज़ कर लिए और लेस देन 1, तो ये एक सेट बन जाएगा रिवर्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
तो 5 वॉवल्स होते हैं AEIOU। तो ये कलेक्शन जो है ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सभी एक सेट फॉर्म करेंगे। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 यही है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये 2 और 3 ये सेट फॉर्म करते हैं। वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not। जैसे इन्होंने कहा है कि जो रिवर नाइल है that does not belong to the collection of rivers in India, क्योंकि वो इंडियन रिवर नहीं है, बट रिवर गंगा डज बिलोंग टू द कलेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने और भी कुछ सेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, जैसे और ये नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द कन्वेंशन दैट वी यूज़ capital N for the set of all natural numbers। Natural numbers means counting numbers 1 2 3 4 and so on। The set of all integers, it is represented by this Z। and the set of all rational numbers जो P upon Q के फॉर्म में होते हैं, GCD P and Q is 1 and Q is non zero, वो जो उस टाइप के नंबर्स होते हैं तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस Q। The set of real numbers, this is by R। The set of positive integers by Z plus। The set of positive rational numbers by Q plus। The set of positive real numbers by R plus। तो ये नोटेशन है, ये यही यूज़ किया जाता है। दिस इज़ यूज्ड बाय कन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। देखो इन्होंने यहाँ दिया है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि क्राइटेरिया जो है डिटरमाइनिंग ए मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनाउंड may vary from person to person, so it's not a well defined collection। so a set is a well defined collection of objects। अब सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ 1 2 3 ये एक सेट है, ये लिखा हुआ है A इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के 1 2 3, दीज एलिमेंट्स दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स, दीज वर्ड्स आर यूज्ड synonymously, these are synonymous terms, but most commonly elements is used। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया जाता है, स्मॉल लेटर्स यूज़ किया जाता है। सेट को हम कैपिटल A, कैपिटल B, C, कैपिटल X, Y, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कन्वेंशन है। और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सेट के वैसे 2 मेथड्स होते हैं लिखने के। एक जो मेथड है इसमें हम कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, बट इसमें एक जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि अगर सपोज़ आपके पास कोई सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज़ ये 1 2 2 3 है, तो उसको 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 3 ही लिखेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटेशन ऑफ एनी मेंबर, एंड ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। जैसे ये लिखा है A इक्वल टू 1 2 3, देन 1 2 3 2 1 3 3 2 1, any order you write that is same, these are all same, these all represent the same set। okay, so ordering does not matter in set, and the elements should not be repeated in set। ठीक है, तो set is represented by capital letter, elements of set represented by small letters। okay, and जैसे ये 1 A को belong करता है, this 1 or 2 belongs to A, so this notation is used, 2 belongs to A। this is epsilon, Greek alphabet, the Greek letter epsilon, तो epsilon means belongs to, and 4 does not belong to A, तो 4 इसको ऐसे क्रॉस कट कर देते हैं, 4 does not belong to A। ये नोटेशंस यूज़ करते हैं। अगर एलिमेंट है जैसे 2 बिलोंग कर रहा है A, सेट A को, तो बिलोंग्स टू के लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं, और 4 नहीं है A में, 4 इज़ नॉट इन A, तो ये यूज़ करेंगे। 4 डज़ नॉट बिलोंग के लिए ये वाला नोटेशन यूज़ करते हैं। ये कुछ नोटेशंस हैं
क्योंकि बार बार हम नहीं लिखेंगे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, तो ये शॉर्ट में मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ करते हैं. For example, in the set V of vowels in the English alphabet, A belongs to B but B does not belong to V. तो ये नोटेशन यूज़ करके लिखा है. बिकॉज वॉवल्स क्या है, A, E, I, O, U, बट B इज़ नॉट ए वॉवल, सो B डज नॉट बिलोंग टू V. V इज़ अ सेट ऑफ vowels in the English alphabets. Okay. In the set P of prime factors of 30, अब 30 के जो फैक्टर्स हैं, 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. But we have to take only prime factors of 30. तो प्राइम तो 2 है, 3 है और 5 है, बाकी प्राइम्स नहीं है. 2, 3, 5. The set of all prime factors of 30. Set of all prime factors of 30 is equal to 2, 3 and 5. ये सेट बनेगा एक. अब ये कह रहे हैं कि 15 does not belong to P. Yes, so this is the notation. 3 belongs to P but 15 does not belong to P. That is true. Now there are two methods of representing a set. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. तो एक जो मेथड है जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, तो इसमें आपने एलिमेंट्स को लिख दिया जो प्रिसाइजली जो एलिमेंट्स हैं, तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी जो भी होती है वो मेंशन करते हैं. देखो इसमें लिखा है इन रोस्टर form or tabular form, all the elements of a set are listed and the elements are being separated by commas and enclosed within curly braces. This is the methodology, this is the technique. इस method से हम इसको लिखते हैं. For example, the set of all even positive integers less than 7. Set of all even positive integers क्या होंगे, 2, 4 and 6, because we have to take less than 7. तो 2, 4, 6 को कर्ली ब्रेसेस में लिखा और कॉमा से सेपरेट करके लिखा, तो ये टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म कहलाती है. अब जैसे ये इन्होंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42. तो 42 के जो डिवाइजर्स हैं वो लिखे हैं यहाँ पर. 1 डिवाइड्स 42, 2 डिवाइड्स 42, 3 डिवाइड्स 42, 6, 7, 14, 21 एंड 42. दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 42. तो ये सभी 42 के फैक्टर्स हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया. तो ये एक मेथड है जो अभी तक हमने सीखा सेट को रिप्रेजेंट करने का. दूसरा जो मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हम सेट का कोई एलिमेंट, सेट के जो भी एलिमेंट्स उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है उसको मेंशन करते हैं. प्रिसाइजली वी डोंट राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट. Note: in roster form, the order in which the elements are listed is immaterial. As I already told you that order does not matter in set. You can write the elements of the set in any order, like 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, any order. These three represent the same set. So ये वाला जो एग्जाम्पल था 1, 2, 3, 6, 7, इसमें आप 2 को पहले लिख दो, 1 को 2 के प्लेस पे या किसी भी ऑर्डर में आप चेंज कर दो. तो ये वाला सेट या फिर ये वाला, ये सभी एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ A, E, I, O, U, और यू कैन राइट A, I, O, U, E और U, O, और यू कैन राइट U, O, I, E, A or any order which you want to take.
बोथ रिप्रेजेंट द सेम सेट, तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. ओके, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय odd natural numbers. Natural numbers are 1 2 3 4 5 6 7 and so on, but we have to take only odd. Okay, so odd are 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and so on. So dot 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 means the list of numbers continue indefinitely. ठीक है, तो ये एक तरीके से ये इन्फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं and it has only finitely many elements, just 5 elements. So this is finite set, this is infinite set. ठीक है, तो ये अभी तक हमने टेबुलर फॉर्म सीखा. अच्छा, एक और नोट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए. जैसे हाँ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, SCHOOL, this is the word school. So you have to form the set of letters of word school. So this will be curly bracket में लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करके S, कॉमा C, जो भी लेटर्स हैं इसमें H, O is appearing twice but we have to write only once. Okay, repetition is not allowed in sets, and L. So this is the set of letters of word school. It has 5 elements. Okay, or you can write in this order also because ordering does not matter. Order of listing elements has no relevance. Okay, in set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. All the elements possess a single common property. For example, either you write the set like this, A, E, I, O, U, or you can write this by this also. V is equal to X such that X is a vowel in English alphabet. X such that X is a vowel in English alphabet. X जो है वो English alphabet का vowel है. तो ये common property हम लेंगे. X यहाँ single element नहीं है. X वो element है जिसमें ये property आती है. तो X such that X has this property and there are 5 elements possessing this property. So this is equal to this. Okay, A, E, I, O, U. So we can write either this or this as convenient. कई situations में tabular form में लिखना better होता है, कुछ situations में set builder form में लिखना better होता है. Okay, you can use any symbol. जैसे X use किया है तो Y, Z, any alphabet, A यूज़ कर सकते हो. A सच दैट A इज़ ए वॉवल इन इंग्लिश. खैर कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. YZ भी ले सकते हो. A को यहाँ अवॉइड कर सकते हो क्योंकि A खुद वॉवल है ना, तो YZ ले सकते हैं. UV ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप. तो यहाँ पे ये कोलन है, कोलन के आगे वो हमें सिंगल प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कि सेट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे ये देखिए, A इज़ इक्वल टू X सच दैट X इज़ ए नेचुरल नंबर एंड X इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 10. X इज़ ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट इट शुड बी ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 10. तो क्या आएंगे, 3 से बड़ा तो 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो हाँ, ये तो आपकी हो गई टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है. ठीक है, तो कई बार ये नोटेशन बेटर होता है लिखना, कई बार ये एलिमेंट्स मेंशन करना बेटर होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. उसके बाद नेक्स्ट, A इज़ इक्वल टू X सच दैट X इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. तो यहाँ पे 42 के फैक्टर्स चाहिए. तो 42 के फैक्टर्स क्या हैं, जो भी हैं 1 2 3, अभी हमने पीछे देखा था, वहाँ पे हमने इसको 42 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं टेबुलर फॉर्म में, और ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर हमने. X सच दैट X इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42.
B is equal to Y such that Y is a vowel in the English alphabet. C is equal to Z such that Z is an odd natural number. तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट. ओके. Example, write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. Roster form means tabular form. Then you have to solve this. इसको solve करते हैं तो ये दो आते हैं solutions. तो roster form में इसका solution ये हो जाता है 1 और -2. ठीक है, ये 1 और -2 इसका solution आ गया. ये roster form हो गई. और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म मीन्स कि आपको एलिमेंट्स को प्रिसाइजली मेंशन करना है कॉमा से सेपरेट करके. तो एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स का स्क्वायर लेस देन 40 है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 7 का स्क्वायर 49 है, तो 7 तो इसको फिट नहीं होता है 7 यहाँ पर. तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे 36 विच इज़ लेस देन 40. तो 6 यहाँ पर फिट हो जाता है. 6 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. तो 1 से लेके 6 तक जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 विच इज़ लेस देन 40. ठीक है, तो ये सभी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. तो ये तो आप ये है सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है और इसको रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो कि राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म ए 1 4 9. यू कैन सी द एलिमेंट्स 1 विच इज़ 1 स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 25 इज़ 5 स्क्वायर. So you can write this like this. Write it like this: x such that x is the square of a natural number, because dot 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 means this list continues indefinitely. तो और सभी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. सो x such that x is the square of a natural number. This is an infinite set. Or you can write like this also: a is equal to x such that x is equal to n square, where n belongs to n. And this is the notation. Capital N is the notation for the natural numbers. Write the set in the set builder form. ये set given है. एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो किसमें कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/4, 3 + 1. ठीक है, सभी एलिमेंट्स इसी फॉर्म के हैं. तो ये हो जाएगा n/n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर. x such that x is equal to n/n+1 where n is a natural number. एंड ये भी कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 6 ही एलिमेंट्स हैं. तो n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने यहाँ पर मेंशन किया है इसको. उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैच करना है ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो आप देखो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल में PRIN. ठीक है, उसके बाद C, फिर I और P तो अपीयर हो चुके हैं इसलिए फिर A और L को हमने ले लिया, रिपीट नहीं करेंगे. तो ये इसके साथ मैच होता है. और अगर हम ये वाला देखें C, x such that x is an integer and x plus 1 equal to 0. सॉरी x plus 1 equal to 1. दिस मीन्स x equal to 0. तो ये इसके साथ मैच हो गया. उसके बाद ये देखो x such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0. तो x square equal to 9. x will be 3 and -3. ठीक है, x is a positive integer and it is a divisor of 18. तो 18 के डिवाइजर्स ये सभी हैं. तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा. इसी तरह ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए. जैसे इसमें पूछा है कि कौन इसमें सेट है. कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, दिस इज़ ए सेट. यस,
the collection of all 10 most talented writers of India. This is not well defined, so it won't be a set. Team of 11 best cricket batsmen. This is also not well defined because the criteria for determining the best cricket batsman varies from person to person. Okay, this is not well defined. ओके तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्राई. ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आगे फिर एम्प्टी सेट है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है. फाइनाइट इन्फिनिट सेट्स, कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें. तो सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेसिक है, लेकिन इसको अवॉइड करके आप आगे नहीं बढ़ सकते. ये बहुत बिल्डिंग ब्लॉक है ये आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी यूज़ होगा ये. तो इसलिए इसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है, फिर आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे. ठीक है, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे. और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया. अगर आपको कुछ सजेशंस देने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. और थैंक यू. पढ़ाई कीजिए, स्टडी एंड वर्क हार्ड. थैंक यू.